आज देखी है मैंने मेरे शहर में धूम, सजी हुई मानो जैसे दिवाली है। आए हैं दूर दूर से लोग यहाँ, आज तो इसकी शान ही निराली है कि अरे आप भी जानते ही होंगे क्योंकि ये 10 दिनों का मेला तो देश विदेश के लोगों को भाता है। जी हाँ, ये शहर लौह नगरी जमशेदपुर कहलाता है। उनके ही जन्म दिवस पर इस पूरे शहर को सजाया जाता है। वही शहर जो मिनी मुंबई भी कहलाता है। टाटा स्टील के निर्माता वो श्री जमशेद जी नसीरवान जी टाटा हैं, पर बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि यह उत्सव उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता। क्यों चौंक गए? अरे आपकी ये उलझन भी मैं सुलझाऊंगा, पर उससे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सन 1839 के नवसारी गुजरात में जन्मे उस इंसान की कहानी। यह कहानी है एल्फिंस्टन बॉम्बे से पढ़े उस हरित विद्वान की, जिन्होंने कपड़े उद्योग के प्रचलित ब्रिटिश प्रभुत्व में अपना सेंध लगाया। सन 1869 में अलेक्जेंड्रा मिल से की कपड़ों की मिल की स्थापना। 3 साल की ये संघर्ष सपना हुआ साकार। 1874 में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग मैन्युफैक्चरिंग से पहला अपने उद्यम का स्थापना किया। 1877 में एम्प्रेस मिल की स्थापना की और कुछ इसी तरह भारत के कपड़ा उद्योग में उन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया। कहानी सन 1899 की, जब लॉर्ड कर्जन से कहकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनवाया। यह कहानी सन 1903 की, जब महाराष्ट्र में विद्युत से चलने वाला पहला इमारत होटल द ताज अस्तित्व में आया। सन 1902 में विदेश गए बर्मिंघम में कोकिंग की प्रक्रिया सीखी। मिले जूलियन कैनेडी से अपने स्टील प्लांट का प्रस्ताव रखा। अब गर्व होता है ना जब पढ़ते हो कि हमारा भारत पूरे विश्व में लौह उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, जिसके सम्मान में यह पूरा शहर टाटा नगर कहलाता है। यह भी कहानी है उस 28 वर्ष के नवयुवक के संघर्ष की, जो अपने संघर्ष से एक वक्तव्य को सत्य कर देता है। यह कहानी है सन 1869 की उस सूक्ति वक्तव्य की, जब थॉमस कार्लाइल ने कहा कि जो राष्ट्र लोहे पर अपना आधिपत्य जमाता है वह शीघ्र ही सोने पर अपना आधिपत्य पाता है। धन्य हो आपको श्री जमशेद जी नसीरवान जी टाटा कि इतनी बड़ी दूरदर्शिता का उदाहरण शायद ही कोई दूसरा दे पाएगा। माना देर हुई, सोचा समेट लूँगा इन उपलब्धियों को अपनी पंक्तियों में, पर ये मुझ जैसे अदना कवि से कहाँ ही मुमकिन हो पाएगा। तो अब समझे कि यह सांप्रदायिक कल्याण के साथ साथ औद्योगिक भविष्य के संचालक के दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। तो इसीलिए 3 मार्च भी मनाया जाता है। नमन है इस दिन पे श्री जमशेद जी नसीरवान जी टाटा जी को, और जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई सर। और आपके इस योगदान ने हमको बहुत कुछ दिया है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी इससे। नमस्कार। अगर इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको अच्छा लगा, दिल को छुआ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जमशेदपुर, जय झारखंड।